बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि रंग जनावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, राजपद दीना तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, जल राही गए अचरज आई, दुर्गम काज जगत के पेते, सुगम होतः तुम्हारे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लगे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक पाहु को करना। पावन तेज समारो आपे, तीनों लोक भागते आपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई आवे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता,
वीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। इस मोहल्ले में बहुत ही सुंदर मंदिर है, लेकिन यहाँ शायद बहुत उच्च कोटि के लोग रहते हैं, तो इसलिए शायद मंदिर में पधारना अच्छा नहीं लगता है। इतनी अच्छी सुंदर टोली एक शहर के अंदर काम कर रही है, मंदिर के माध्यम से हिंदू समाज संगठित हो। निश्चित रूप से यहाँ पे सब जगह पे निमंत्रण गया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शायद आस पड़ोस के लोग भी इस मंदिर में आज के इस कार्यक्रम को सुनकर पधारे हैं। ये हमारे हिंदू समाज की बहुत बड़ी विडंबना है, और इसी को दूर करने के लिए एक भक्ति आंदोलन पूरे शहर में पिछले 4 साल से चल रहा है कि मंदिर के माध्यम से हिंदू समाज संगठित हो। जब सारे जाति बिरादरी के लोग अगर एक साथ मंदिर में आएंगे तो हिंदू समाज संगठित होगा। यही उद्देश्य लेकर के पिछले 4 साल से हमारी टोली शहर के अलग अलग हनुमान मंदिरों में जा रही है। आपके यहाँ पे स्थानीय टोली का निमंत्रण था, तो हमारी 204वीं आरती है। जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हिंदू समाज को संगठित करने के लिए बालाजी महाराज के समक्ष एक संकल्प करवाते हैं। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सभी मेरे साथ उस संकल्प को दोहराएं। मैं
अजर अमर हनुमान जी महाराज के समक्ष हनुमान जी महाराज के समक्ष संकल्प लेता हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा हेतु मैं सदैव समर्पित रहूंगा। मंदिर जाना मेरी जीवनचर्या का अभिन्न रहेगा एवं इसके माध्यम से मैं सदैव आत्म एवं जन कल्याण के साथ साथ सनातन धर्म के संरक्षण में सहयोगी रहूंगा। ओ आगे का आरती भक्त तो आते हैं पर सूचना का अभाव मुझे लगता है कि जिनके जिम्मे थी, मैंने फ़ोन किया तो वो यहाँ भी उपस्थित भी नहीं है, पर जो बाहर से आए एक बार वो भक्त हाथ तगड़ा करेंगे। लगभग 95% भक्त बाहर के हैं। संभव तो पंडित जी को भी सूचना, आपको सूचना थी कि आरती है, तो गलती स्थानीय जिसने जहाँ सूचना थी उन्होंने नहीं की, बाकी तो भक्त जो बाहर से आने वो तो आ ही गए। कुछ भटक भी रहे होंगे लोकेशन की वजह से, पर वो भटक रहे हैं, वो भी परिक्रमा मान लेंगे बालाजी की, अपने आप परिक्रमा हो जाएगी उनकी। तो यह लगभग 4 वर्ष से क्रम चल रहा है। अगले अगस्त के अंत तक आरती का होने वाली है, वो तय कर रखी है। सामान्यतः संख्या 100 से लेकर 500 तक संख्या भक्तों की रहती है। मुझे किसी ने कहा कि आज दिन तक ऐसा कोई संगठन या टोली या कोई कार्यक्रम देखा नहीं कि जहां पर सतत 4 साल से 100+ संख्या के कार्यक्रम होते हैं। कोई विशेष सूचना नहीं, व्हाट्सएप से सूचना और स्थानीय स्तर पर सूचना। 40-50% बाहर के भक्त, 50% पे वहाँ के स्थानीय, ऐसे करके 150-200 कई बार 500 संख्या तक हुई। आप सबसे आग्रह है कि शनिवार का दिन आधा घंटा बालाजी के सामने हम जुड़े। अलग अलग उदयपुर के हनुमान जी के हमने अभी तक 250 से अधिक मंदिरों में दर्शन कर चुके हैं। इस मंदिर में 3 साल पहले आरती की थी, तो ऐसे कुछ मंदिर दोहरा हुए हैं, बाकी सभी मंदिर नए हैं। तो आपसे आग्रह है कि टोली के साथ जुड़े। 8 बजे ठीक शुरू होता है, 8:30 के आसपास कार्यक्रम खत्म होता है। तो आप एक सुंदर टोली और हनुमान जी की सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन का एक सौभाग्य हमको मिलेगा। प्रत्येक सप्ताह सनातन पर एक चर्चा रहती है 5 मिनट की। आज हमारा एक सौभाग्य है कि अभी अधिक मास चल रहा है। हम सब चर्चा सुनते हैं, अधिक मास, कई उपक्रम भी करते हैं। अधिक मास के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी आपके समक्ष रखूंगा। अपना हमारे जो काल गणना है भारत की, वो काल गणना चंद्र के आधारित है। हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के एक वर्ष में यानी 365 दिन में चक्कर लगाती है। हमारी जो चंद्र के आधारित काल गणना है, चंद्रमा 29.5 दिन के अंदर धरती के चक्कर लगाता है और 12 महीने का इसमें गुणा करते हैं तो 354 दिन बनते हैं। 11 दिन अतिरिक्त रह जाते हैं। तो हमारे काल गणना करने वाले ऋषियों ने ऐसी अद्भुत रचना बनाई कि हर 32 महीने के बाद एक अधिक मास जुड़ जाता है। अधिक मास जुड़ने पर हम देखते हैं ऋतु का, हम अंग्रेजी मास से जो चलते हैं, वो कहते हैं कि पहले जून में जो गर्मी पड़ती थी वो आजकल जुलाई में पड़ती है। या कहते हैं कि बारिश का जो मौसम था जून जुलाई में, वो अब अगस्त सितंबर तक पहुंच गया। राखी के आसपास, दिवाली के आसपास तक बारिश होती है। अंग्रेजी काल गणना 1 महीना 30 का, 1 का 31 का और चौथा साल लीप ईयर करके उन्होंने एक रचना बनाई। पर वो हम देखते हैं कि धीरे 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 मौसम आगे खिसक रहे हैं। हमारे ऋषियों ने जो रचना बनाई है, उस रचना के अंदर प्रत्येक 32 महीने के बाद एक माह जुड़ता है। इसके कारण हम देखते हैं कि हमारी जो ऋतुओं का जो क्रम है वो स्वतः अपने आप ठीक हो जाता है। तो ये हमारी ऋषियों की एक अद्भुत रचना थी। मुस्लिम का अंग्रेज जो उनका कैलेंडर चलता है, तो उनका कभी भी ईद आती है वो इससे ही 1 महीने में नहीं आती है। कभी भी कभी सर्दी में भी आ सकती है, कभी गर्मी में भी आ सकती है, कभी बारिश में भी आ सकती है। हमारी दिवाली के समय में जब मौसम होगा तभी आएगी, और हमारा होली है तो सर्दी खत्म होने के आसपास ही आएगी। तो ये हमारी ऋषियों की एक बहुत ही अद्भुत रचना उन्होंने बनाई। और सबसे बढ़िया बात,
हमारी हर चीज को हमारे ऋषियों ने, हमारे पुरखों ने धर्म के साथ, अपनी धार्मिक पद्धति के साथ जोड़ दिया। तो हर त्योहार को, हर चीज को धर्म के साथ, हमारे जो संस्कार है, संस्कृति उनके साथ जोड़ा। इसके कारण वो स्वतः हमारे लोगों ने स्वीकार कर लिया। और जो अधिक मास है, कहते हैं कि भगवान विष्णु के पास जब 12 माह के बाद ये अधिक मास गया, तो ये कहते हैं कि अधिक मास ने बोला कि मेरे को कौन पूछेगा। तो भगवान विष्णु ने बोला कि मैं मेरा नाम तेरे को देता हूँ, और मैं मेरा नाम तेरे को दूंगा तो मेरे नाम से तू पूजा जाएगा। तो इसको अधिक मास को पुरुषोत्तम मास हम कहते हैं। और इस माह के अंदर शादी ब्याह नहीं होती है, बाकी सब धर्म के काम होते हैं, पुण्य के काम होते हैं, मंदिर जाना, अलग अलग तरह के पुण्य के काम हम हिंदू समाज के लोग करते हैं। तो कहते हैं कि जिसको भगवान ने पकड़ लिया, जिसने भगवान को पकड़ लिया, वो तर जाता है। हमारे भक्तों की स्टोरी ने 4 साल से बालाजी को हमने पकड़ रखा है, तो पक्की बात है कि बालाजी ने हमको पकड़ रखा होगा। तो आप सबसे आग्रह है कि सनातन की श्रृंखला में जुड़े। एक अद्भुत आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। परिवार के साथ आए, हम में से कई भक्त इधर बैठे हैं, परिवार के साथ आते हैं। शनिवार का दिन होता है और घर के अंदर माता जी या गृहिणी या पत्नी या बहन कोई भी जो होती है, कहते हैं कि चलो शनिवार का समय हो गया, 7 बजे आरती के लिए चलते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि इसमें जुड़े। जय राम, जय जय राम। हमारी इस आओ मंदिर चले भक्ति आंदोलन की टोली के नियमित आने वाले भक्त श्रीमान महिपाल सिंह जी का आज जय जय श्री राम। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। गंगा माता की जय। गौ माता की जय। श्री राम जन्मभूमि की जय। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय। काशी विश्वनाथ की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। ताली बजाकर एक बार इसका वज्रदेह दानवदलनं जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। आरती की जय हनुमान लला की। 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 दुष्ट रघुनाथ लला की। आरती की जय हनुमान लला की। आरती की जय हनुमान